क्योंकि अगर विपक्ष शक्तिशाली नहीं है तो आप जानते हैं लोकतंत्र फिर खतरे में पड़ता है। प्रभात राय जी, यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर अमित सिंह भी मौजूद हैं और इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है। इन्होंने कहा कि अगर बीजेपी चाहे तो पंजाब में एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के तौर पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवा सकती है। ये खुद बीजेपी के आगे बढ़ने के लिए भी जरूरी है पंजाब में। को मात्र 2 सीटें मिली हैं और बीजेपी का कोई जनाधार नहीं है पंजाब में। आप जानते हैं अकाली दल की बैसाखियों पर बीजेपी वहां काम करती रही है और बीजेपी किस तरह से अपने आप को स्ट्रांग अपोजिशन बनाएगी ये भी बात बड़ी समझ में आने वाली नहीं है। वहां पर अगर कोई अपोजिशन अभी भी है तो अभी भी कांग्रेस ही है। देखिए कांग्रेस को 20 सीटें करीब करीब मिली हैं, लेकिन कांग्रेस अपनी ही तोड़फोड़ का शिकार रही है। कांग्रेस को तो पहले अपना ढांचा मजबूत करना होगा। जी आपने एकदम दुरुस्त फरमाया। कांग्रेस तो आपस में ही उलझी रही। कभी जो है सिद्धू साहब उलझे रहे अमरिंदर सिंह से, अमरिंदर सिंह को बाहर कर दिया गया बेवक्त। उसका नतीजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा। वो अपने लोगों को नहीं संभाल पाए। कांग्रेस की संस्कृति यही है। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में भी ये सब कारनामे कर दिखाए हैं पहले, कोई नई बात नहीं है। ये जब तक कल्चर नहीं बदलेंगे ना, अपनी अंदाज़े जिंदगी जब तक नहीं बदलेंगे कांग्रेस के लोग, जब तक एक सैद्धांतिक पार्टी और एक जो है अनुशासित पार्टी नहीं बनेगी कांग्रेस, तब तक कांग्रेस के लिए दोबारा पुनर्जन्म लेना बहुत मुश्किल लगता है मुझे। पंजाब हो या तमाम भारत की बात। डॉक्टर अमित सिंह जी, अब हम आपसे उत्तर प्रदेश के तज्जिया जानना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश में हमने देखा तमामतर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। हम देख रहे थे कि समाजवादी पार्टी ने अपनी जीत के बड़े बड़े दावे किए थे, भीड़ नजर आती थी, लेकिन उस वक्त भी हम और आप जब बैठते थे तो हम यही बात करते थे कि क्या ये भीड़ वोट में तब्दील हो पाएगी, और आज वो चीज हमारे सामने है। उत्तर प्रदेश की तस्वीर को आप किस तरह से देखेंगे? पहले हम बीजेपी के तनाजुर में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मैंने कई बार आपके चैनल पे ही ये बोला है कि जब पिछले 2017 के चुनाव हुए थे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस, बीएसपी और अखिलेश यादव की पार्टी मिलजुल कर चुनाव लड़ रही थी। इन तीनों के एक साथ आ जाने के बावजूद भी वो बीजेपी का विजय रथ यूपी में रोकने में नाकाम हुए थे और बीजेपी ने अकेले अपने दम पर 312 सीटें जीती थी, अपने सहयोगियों के साथ 325 सीटें जीती थी। तो इस बार ये तीनों पार्टियां अलग अलग लड़ रही थी। बसपा लड़ भी रही थी और नहीं भी लड़ रही थी, क्योंकि प्रत्याशी तो खड़े किए थे लेकिन दमखम लगा के वो नहीं लड़ी। प्रियंका जी ने अपने आप को पूरी तरह से झोंक दिया था। बहुत सालों बाद कांग्रेस इतनी सीटों पे लड़ रही थी जितनी सीटों पे वो पहले कभी नहीं लड़ी, और अखिलेश यादव जी ही बीजेपी को मुख्य तौर पर चैलेंज करते हुए नजर आ रहे थे और सेकंड प्रेफरेंस कहीं ना कहीं यूपी के लोगों की अखिलेश जी ही थे। लेकिन जब ये तीनों पार्टियां जो कि एंटी बीजेपी होने का दावा करती है, जब अलग अलग लड़ी तो इनके वोट जो है वो बटे, तो उसका फायदा बीजेपी को मिलना ही था, क्योंकि जब तीनों मिलके लड़ रहे थे तब नहीं हरा पाए। अब जब तीनों अलग अलग लड़ रहे थे तो ये तो स्वाभाविक सी बात थी कि इस बार बीजेपी के जीतने के चांस हैं, क्योंकि लड़ाई त्रिकोणीय भी थी या नहीं भी थी, लेकिन बीजेपी का विरोध करने वाले अलग अलग लड़ रहे थे। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो राशन वितरण हुआ, लोगों के घर बने, उज्ज्वला योजना हुई, या सबसे ज्यादा टीके भी कोरोना के उत्तर प्रदेश में ही लगाए गए, और अपराधियों से जो उत्तर प्रदेश का मुक्तिकरण हुआ, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बीजेपी के फायदे में आ गई। और उसी वजह से दोबारा 40 साल बाद कोई ऐसी सरकार उत्तर प्रदेश में आई है जिस पर उत्तर प्रदेश के लोगों ने दोबारा अपना विश्वास जताया है। नहीं तो पिछले 15 सालों में उन्होंने मायावती जी को चुना, फिर अखिलेश जी को चुना, उसके बाद योगी जी आए और अब दोबारा से उन्होंने योगी जी को जी अमित सिंह जी, यहाँ पर एक और बात, क्योंकि आप भी इतने सालों से करते रहे हैं और हम भी ये देखते रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के लोगों का एक खास मिजाज रहा है कि 5 साल के लिए वो जिनको चुनते थे अगले 5 साल कुछ और रहता था, और बीएसपी और समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं इसी मोड पर चल रहे थे। लेकिन इस बार बीजेपी दोबारा आई है, तस्वीर यहाँ पर बदली है उत्तर प्रदेश में भी लोगों के जहनों की। जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब मायावती जी को 5 साल के लिए लोगों ने चुना था, यूपी के लोगों ने क्लियर कट उनको मेजॉरिटी दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोगों की आशाओं और उम्मीदों पे खरी नहीं उतरी, क्योंकि उस समय उन्होंने ब्राह्मणों का साथ लिया था। तो दलित और ब्राह्मणों ने मिलकर
सरकार चलाई थी, लेकिन ना तो दलितों का